अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की ऐवान सदर में मुलाकात हुई? नहीं जी, मेरे इल्म में नहीं है, और अगर होता भी तो मैं टीवी पे ये ना बताता कि मुझे इल्म है। ये तो अगर कोई मुलाकात हुई है तो जिसकी मुलाकात हुई है वही फैसला करेंगे कि बताना है या नहीं बताना। आपकी पार्टी के इसाक खाकवानी साहब तो अलल ऐलान ये बात कर रहे हैं कि मुलाकात भी हुई है और ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई है, तो पार्टी का एक शख्स कहे मुलाकात हुई है, दूसरा कहे नहीं हुई, तो ये कन्फ्यूजन क्यों? अजब, बड़े अच्छे मंजे हुए सियासतदान है खाकवानी साहब। बहुत अरसे से मेरा उनका राब्ता हुआ नहीं कायम। मुझे नहीं पता वो अभी तक पार्टी में है या नहीं है जहांगीर तरीन के जाने के बाद, क्योंकि वो बहुत करीब थे जहांगीर तरीन के, तो मुझे अब नॉट इवन श्योर कि वो इस वक्त पार्टी में है या नहीं है। लेकिन बड़े मोहतरम इंसान है और बड़े मंजे हुए सियासतदान है, तो उन्होंने अगर कोई कहा है तो हो सकता है उनके पास कोई बुनियाद हो जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा हो, किसी ने उनको मालूमात दी हो। मालूमात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो प्रेसिडेंट साहब ने जो बात की रंजिशें दूर हो गई हैं, अब इत्तेहादी हुकूमत के साथ तो रंजिशें दूर होती हुई लग नहीं रही हैं, वो तो वैसे ही चल रहा है सब कुछ, तो रंजिशें बाकी फिर दूर किसके साथ हुई हैं? पीछे एस्टैब्लिशमेंट रह जाती है। देखिए, हम तो जैसे आप कह रहे थे ना कि ग्राउंड के ऊपर अगर आप सूरत हाल देखें तो हमें तो ऐसी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। आपने भी ऐसे ही कहा था कि इस वक्त अगर आप देखें तो पूरे जोर और शोर के साथ इमरान खान के खिलाफ जो दीवार से लगाने की इस वक्त एक मनसूबाबंदी है वो जारी है। अभी आपने देखा कल ही हुआ है, इमरान खान की तकरीर दिखाने के ऊपर बोल और ARY को फिर बंद कर दिया गया है। तो अभी तो हमें कोई ऐसा नहीं नजर आता। इस वक्त तोशाखाना का भी केस चल रहा है, इस वक्त वो एक जाली मज़ाक़ा खेज दहशतगर्दी का केस भी चल रहा है, इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चल रहा है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका केस भी चल रहा है। तो इस वक्त तो चारों तरफ महाज खुले में इमरान खान के खिलाफ। और इन सबसे ज्यादा बदतरीन चीज जो अभी हुकूमत ने की, सरकारी टेलीविजन को इस्तेमाल करके एक ऐसी घिनौना इल्जाम लगाया गया और ये सवाल उठाया गया कि इमरान खान मुसलमान भी है कि नहीं है। तो ये आपको कोई हालात बेहतर होते हुए कोई निशानी नजर आती है? नहीं, ये तो वफाकी हुकूमत के साथ हो गए, वो तो हालात खत सीधे होने की तो मैं बात ही नहीं कर रही, बल्कि मैं तो सोचती भी नहीं कि शायद आप लोगों के कभी उनके साथ हालात ठीक हो। मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की सही होने की बात कर रही हूँ, जो हमेशा आपका हर पार्टी रहनुमा कहते हैं हाँ अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात होते तो शायद ये नौबत ना आती। नहीं, ये फवाद चौधरी का बयान है, ये हर लीडर का बयान नहीं है। फवाद चौधरी साहब वो एक और हमारे दोस्त है मेरा, फवाद चौधरी बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, साइंसदान है बाकायदा, उसके बड़े जबरदस्त तजज़िये होते हैं। अच्छा, वाडा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, या आपके इल्म में भी वो लोग हैं पार्टी के जो इमरान खान को गुमराह करते हैं? वो कहते हैं, उन्होंने एक टीवी में कहा, मैं आज सुन रही थी, वो कहते हैं जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं वो 2-3 लोग ऐसे पार्टी में हैं वो उनको दो मुंह वाला सांप कहते हैं। वो कह रहे थे कि एक दिन मैंने देखा कि वो 3 वफाकी वजीर, जब आप लोगों की हुकूमत थी, वो आर्मी चीफ से मिलकर निकल रहे थे, तो मैंने आर्मी चीफ से कहा कि इन लोगों से बचें, ये 2 मुंह वाले सांप है, ये बड़े खतरनाक हैं। कहते फिर मैंने इमरान खान को भी कहा कि इन लोगों की किसी बात पर यकीन ना करें, एक दिन आएगा ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कौन से ऐसे लोग हैं, या आप समझ नाम ना बताएं आप, लेकिन क्या वाकई पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से खान साहब को गलत मशवरे दिए गए या दिए जा रहे हैं, या जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ? देखें, इमरान खान कोई बच्चे नहीं है कि उनको आगे कोई मशवरे दे देगा और इमरान खान जो है बगैर सोचे समझे उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। मशवरे लोग मुख्तलिफ देते हैं, पार्टी के अंदर लोगों की अपनी राय होती है, जमहूरी पार्टी है। इमरान खान इनकरेज करते हैं कि सब अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करें, एंड में फैसले जो हैं, बड़े फैसले कम से कम जो है वो इमरान खान साहब खुद करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं किसी एक शख्स को भी नहीं जानता कि वो जानबूझ के इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करा, मैं तो किसी को भी नहीं जानता ऐसे। आप वैसे हर बात से लाइलमी का इजहार करना शुरू हो गए हैं असद उमर साहब। लाइलमी का इजहार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं भी इस पार्टी में रहता हूँ। मुझे तो एक आदमी नहीं पता कि कौन वो शख्स है जो जानबूझ के इमरान खान को गुमराह करने की कोशिश करे। मैं तो किसी एक बंदे को भी नहीं ऐसे को जानता। एक्चुअली मैं तो इसको फिर इस पस मंजर में लूंगी, जो इंसान खुद अच्छा होता है उसको सारे ही अच्छे लगते हैं, फिर हम ये समझें। हो सकता है कि मेरी गलतफहमी हो, लेकिन मैंने नहीं देखा अपनी, मेरी नजर में मैं लोग मशवरे देते, जाहिर है मेरी अपनी है, हो सकता है जो दूसरे लोग मशवरे दे रहे हो, हर शख्स मुख्तलिफ मशवरा देता है, तो जाहिर है मेरी हर एक के साथ तो इत्तफाक राय नहीं होता। कुछ लोग ऐसे मशवरे देते हैं जिनसे मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन क्या वो लोग इसलिए मशवरे दे रहे हैं कि वो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, वो भी पार्टी के लॉयल लोग हैं,
और जो वो समझते हैं बेहतर पार्टी के लिए, वो उस बुनियाद के ऊपर मशवरे दे रहे हैं। अच्छा, असद उमर साहब, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर जो इमरान खान साहब ने कामरान खान साहब के इंटरव्यू में बात की, कुछ लोगों ने उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया कि इमरान खान चाहते हैं कि एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन जो मैं चीज़ों को समझी या समझने की कोशिश की वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि नए इंतखाबात करवा लिए जाएं, जो भी हुकूमत आए, चाहे वो इनकी हो चाहे वो आपकी हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती करे। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इलेक्शन से पहले ये तैनाती हो जाए या इलेक्शन के बाद हो जाए? अब 4-5 नाम हैं, उन्हीं में से एक सिलेक्शन होनी है। अब वो इंतखाबात से पहले हो जाए या बाद में हो जाए, ऐसा तो नहीं है? या फिर इन बातों से ये तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक होता है सियासत में, सियासत पर असरअंदाज होती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो सियासतदान इतना बुखला जाते हैं आर्मी चीफ की तैनाती पर। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे अहम चीज़ है कि एक नया मैंडेट हो, एक नए इलेक्शन के ज़रिए अवाम जो है वो फैसला करें कि किसने पाकिस्तान की हुकूमत चलानी है। और जब तक एक ऐसी हुकूमत जो अवाम के वोट की बुनियाद के ऊपर, एक साजिश की बुनियाद के ऊपर नहीं, एक इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं जो मुसल्लत कर दी गई है, जिसकी अखलाकी जवाज़ नहीं है, जिसको 2/3 से ज़्यादा पाकिस्तान कहता है कि इनका जवाज़ नहीं है हुकूमत में होने का, आप जो भी फैसले उनसे करवाएंगे वो फैसले जो है उनका खतरा है मुतनाज़ा होने के। और ज़ाहिर है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा फैसला है, तो वो भी खामखाई में जो है वो एक मुतनाज़ा चीज़ बन सकती है। इसलिए बेहतर चीज़ ये है, कौन बनाएगा? तहरीक इंसाफ सारा पाकिस्तान बनाएगा ना। इनकी तो किसी चीज को, आप सुबह से शाम तो देखती हैं, कोई काम ये करते हैं जिसके ऊपर लोगों को शक और शुबा नहीं होता कि ये कुछ करने जा रहे हैं, कोई 2 नंबरी करने जा रहे हैं। अभी फ्लड रिलीफ के ऊपर देख लें कि जो वजीर आजम की कॉल थी उसके ऊपर कितने पाकिस्तानी जो है भरोसा दिखा रहे हैं और उसके अंदर पैसा डालने के लिए आ रहे हैं। तो एक गैर एतमादी की फजा है, वो कोई एक खास फैसले की नहीं मैं बात कर रहा, मैं तो मजबूरी तौर पर हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर ये है कि इलेक्शन कराएं, और अगर उसकी वजह से कोई चंद हफ्ते 2-4 महीने की एक्सटेंशन की जरूरत पड़े तो वो भी दे दें। ये खान साहब ने कहा था एक्सटेंशन जो है वो नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। इन्हीं ताकतवर लोगों पर दोबारा आप लोग एतमाद करने को तैयार हैं कि इन्हीं के होते हुए इलेक्शंस करवाए जाएं, तो अदम एतमाद से एकदम एतमाद की तरफ शिफ्ट करना, इसमें भी कोई पीछे कुछ कहानी है? ये भी तो कंफ्यूजन बात लगती है ना इसमें। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि किस पस मंजर में उन्होंने ये बात कही थी। उसका कोई ज़ात से ताल्लुक नहीं है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जो नया आर्मी चीफ अपॉइंट होगा वो अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। वो तो कह रहे हैं कि जिसने फैसला करना है, जो फैसला होगा वो सवाल नहीं है, जिसने फैसला करना है वो फैसला करने वाला जो है वो मुतनाज़े है, उसके पास अखलाकी जवाज़ नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत करने का। ये हम नहीं कह रहे, ये 2/3 से ज़्यादा पाकिस्तान कह रहा है। तो असल बात तो खान साहब ये करने की कोशिश कर रहे हैं, फैसला तो उसका एक उसका नतीजा है।